बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC की ओर से 4 धाम मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने के ऐलान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में बहस बहुत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताकर उस पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि ये लोग नफरत फैलाने वाले हैं। कभी धर्म साबित करो, कभी नागरिकता, कभी शंकराचार्य से पूछ रहे। इस सब से क्या होगा? शंकराचार्य है, साबित करेंगे वो शंकराचार्य हैं। वोटर ये साबित करेंगे वो वोटर है। ये एक तमाशा कर दिया, नागरिकता साबित करो। ये देश के अंदर कर क्या रहे? देश में इसके अलावा कुछ रह गया इनके पास? रोजगार पे बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, बस इसी के ऊपर रह गया। पूरा एजेंडा इसी पर चल रहा है। और अब तो हद ही कर दी है। चलिए, पहले आपने मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया, मदरसों पर चलाया, दरगाहें सारी तोड़ दी आपने। 400 साल पुरानी दरगाहें तोड़ दी, अब मंदिर भी तोड़ दिए। अब तो आपने मंदिर भी तोड़ दिए, मंदिर भी नहीं छोड़े। जिन मंदिरों का नाम लेकर के, जिस धर्म का नाम लेकर के आप लोगों में नफरत बो रहे थे, उस धर्म के अंदर तो प्रेम ही प्रेम है। आपने नफरत बोई, अब उसको भी छोड़ रहे हो। शंकराचार्य जी को भी नोटिस जारी करा रहे हो कि वो बताएं कि वो है क्या नहीं है। उत्तराखंड जैसे एक स्टेट का शांति और देवभूमि का ये लोग कम्युनल टेंशन में लेके आना चाह रहे हैं। चुनाव अगले साल है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस का एक पुलिस का साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी है उत्तराखंड में तनाव रखने के लिए और ये भाईचारा तोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। इसका हम लोग खिलाफ लड़ना चाहिए। उत्तराखंड का देवभूमि का एक बहुत बड़ा इतिहास है। भाईचारा और उनका अमन और सारे लोगों का साथ रहने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उत्तराखंड। जबकि बीजेपी इसे सही बता रही है और कह रही है कि BKTC ने फैसला कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। देखिए, इसका फैसला लेने का कुछ तो कारण पीछे रहा होगा। जहां तक मैं समझता हूं, अयोध्या के राम मंदिर के अंदर जिस प्रकार एक मुस्लिम व्यक्ति ने जाकर उस मंदिर को अपवित्र करने का काम किया, और ये योजनाबद्ध हिस्सा हो सकता है। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप अपनी मस्जिद में जाइए, कौन रोक रहा है। और अगर आप गंगोत्री में इस प्रकार से जाकर अगर वहाँ इस प्रकार की हरकतें को करेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म माफ़ नहीं करेगा, और मुझे लगता है सही फैसला है। देखिए, मंदिर में और धार्मिक स्थल पर, हमारे हिंदू धर्म के स्थल पर गैर हिंदुओं का जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर मंदिर समिति ने या मंदिर का जो भी उसके देखभाल करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कुछ सोच समझ के ये अगर फैसला किया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। क्योंकि अब आपने देखा कि अयोध्या के राम मंदिर में एक मुस्लिम, कश्मीर का मुस्लिम घुस के नमाज पढ़ने लगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म स्थल पर जाते हैं या मस्जिद में या चर्च में, तो वहाँ पे जाने से अगर रोक लगा तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। वो ठीक है, सरकार भी उसको देख लेगी, लेकिन फैसला सही है। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हालिया फैसले के मुताबिक सदियों पुराने मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं की एंट्री होगी। ये प्रस्तावित पाबंदी समिति द्वारा चलाए जा रहे तमाम मंदिरों पर लागू होगी, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी शामिल है।